नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलेंगे नेपाल के जनकपुर शहर और वहां के जानकी मंदिर की कहानी जानेंगे। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भक्ति, इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक है। सोचिए, नेपाल के जनकपुर में एक ऐसी इमारत है जो सूरज की रोशनी में एकदम सफेद संगमरमर के नगीने की तरह चमकती है। इसकी वो दूधिया सफेदी और शाही अंदाज बस देखते ही बनता है, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। पर सवाल ये है कि इस बेदाग खूबसूरती के पीछे आखिर छिपा क्या है? तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत ही क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। तो इसकी बनावट में आखिर ऐसा क्या खास है? मतलब क्या चीज इसे इतना अनोखा बनाती है? जरा करीब से देखें ना तो पता चलता है कि इसमें कई अलग अलग शैलियों का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। देखिए, पूरा का पूरा मंदिर दूधिया सफेद संगमरमर से बना है, पर इसकी असली खासियत इसकी वास्तुकला में है। यहाँ आपको मुगल स्टाइल और जो वहाँ की लोकल क्वेरी बनावट है ना, उसका एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। और यही वो कलात्मक गुंबद और बारीक नक्काशी है जो इसे पूरे दक्षिण एशिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक बना देती है। अब इतनी बड़ी और शानदार इमारत को देखकर जाहिर है मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई इसे बनवाया किसने और इसकी दीवारों के पीछे कौन सी कहानी छुपी है। चलिए थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं। तो बात है साल 1910 की। बरसों की मेहनत के बाद ये मंदिर आखिरकार बनकर तैयार हुआ। एक ऐसा स्मारक जिसे मानो हमेशा के लिए बनाया गया था। और जानते हैं इसे बनवाया किसने? इस वास्तुशिल्प के चमत्कार को बनवाने वाली थी टीकमगढ़ की रानी वृषभानु। मतलब ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये उनकी गहरी आस्था और उनकी निजी भक्ति का एक प्रतीक था। चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि इस मंदिर का जो असली मकसद है ना, वो हजारों साल पुरानी एक कहानी से जुड़ा है। ये मंदिर समर्पित है जानकी को। जानकी जो कि हिंदू देवी सीता का ही दूसरा नाम है। वो राजा जनक की बेटी थीं और बस इसीलिए उन्हें जानकी कहा जाता है। और ये मंदिर यूं ही किसी आम जगह पर नहीं बना है, ये बना है मिथिला के प्राचीन साम्राज्य के बिल्कुल दिल में। जी हाँ, माना जाता है कि ये वही पवित्र धरती है जहां देवी सीता का जन्म हुआ था। और यही जो गहरा पौराणिक जुड़ाव है ना, वो इस जगह को इतनी आध्यात्मिक शक्ति देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मंदिर रामायण महाकाव्य का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। ये सीता के जन्मस्थान को दिखाता है, राम के साथ उनके दिव्य विवाह का जश्न मनाता है और उन शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है जो हिंदू धर्म के केंद्र में हैं: धर्म, भक्ति और परिवार। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा आज के समय में आते हैं, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक बनकर नहीं रह गया है, बल्कि ये आज भी एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है। मतलब यहाँ पूरे साल रौनक रहती है, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दुनिया भर से तीर्थयात्री इस पवित्र जगह पर आते हैं और इससे अपनी श्रद्धा और भक्ति से भर देते हैं। खासकर दो बड़े त्योहारों पर तो यहाँ की बात ही कुछ और होती है: रामनवमी और विवाह पंचमी। रामनवमी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान राम के जन्म का जश्न है। और विवाह पंचमी में राम और सीता के विवाह का इतना भव्य आयोजन होता है कि मानो अतीत वर्तमान से आकर मिल जाता है। इन त्योहारों के दौरान पूरा मंदिर मिथिला की समृद्ध परंपराओं में जैसे डूब सा जाता है। वैदिक अनुष्ठान होते हैं, हवा में प्राचीन संस्कृत मंत्र गूंजते हैं और हर तरफ अनोखी मिथिला कला से सजावट की जाती है। ये एक जीती जागती विरासत है जिसे यहाँ पूरे जुनून के साथ संजोया जाता है। तो कुल मिलाकर जानकी मंदिर सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये हिंदू संस्कृति, आस्था और इतिहास का एक तरह से संरक्षक है। ये वो जगह है जो एक पूरी सभ्यता की आत्मा को अपनी संगमरमर की दीवारों में संजोए हुए है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि आखिर कैसे संगमरमर और पत्थर से बनी एक जगह किसी संस्कृति की जीती जागती आत्मा को, उसकी परंपराओं और विश्वासों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रख सकती है।